हेलो बच्चे लोग, आज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चैप्टर का बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे आज का क्लास में। बच्चे लोग किसका ऊपर आधारित है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क। बच्चे लोग कोई भी बॉडी जब रोल करता है, जैसे अपना साइकिल का चक्का हुआ, अपना गाड़ी का चक्का हुआ, मोटरसाइकिल का चक्का हो गया, बस का चक्का हो गया, ये तो रोल करता है। रोल करने से दो तरह का मोशन होता है। जब वो रोल करता है चक्का, व्हील जब रोल करता है, उसका क्या है? रोटेशनल मोशन भी है, आगे जाता है, लीनियर मोशन भी है। इसका मतलब एक जो रोलिंग बॉडी है, इट इज सब्जेक्टेड टू टू टाइप ऑफ मोशन। वन इज लीनियर, दूसरा होता है रोटेशनल। बच्चे लोग इसमें देखो, ये जो डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस होता है आर, इसका लीनियर स्पीड भी है, देखो बच्चे लोग, एंड वो एंगुलर स्पीड ओमेगा में घूम रहा है। अभी ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, डिस्क देख लो बच्चे लोग, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। जैसे वो रोल कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में रोल करके आगे जा रहा है, कौन सा एक्सिस का चारों तरफ घूम रहा है? बच्चे लोग देखो, ये जब रोल करेगा डिस्क, इसको देखो, जब रोल कर रहा है, इट इज रोलिंग अबाउट दिस एक्सिस। देख लो, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये वाला क्या एक्सिस हो गया एज पर डायग्राम? ये वाला हो गया जेड एक्सिस। देखो बच्चे लोग, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है। देखो मैं समझा दे रहा हूं, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, एक्सिस ये वाला हो गया, व्हिच इज द जेड एक्सिस। ठीक है बच्चे लोग, सो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो बच्चे लोग, ये जब रोटेट करता है, इसका दो तरह का मोशन है, एक लीनियर आगे चलता है, दूसरा क्या होता है? रोलिंग होता है, मतलब रोटेशनल मोशन भी है। इसका मतलब दिस रोलिंग डिस्क इज सब्जेक्टेड टू टू टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जैसे ऐड कर देंगे, हम लोग को टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। बच्चे लोग, इसका मास होता है m। m इज द मास ऑफ द रोलिंग डिस्क, m इज द मास ऑफ द डिस्क। ठीक है बच्चे लोग, मास ऑफ द डिस्क, एंड r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो बच्चे लोग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जेड एक्सिस में? बताओ। ये तो जेड एक्सिस में अभी रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस का चारों तरफ रोटेट कर रहा है। अभी एक्स वाई प्लेन का देखो, इट इज रोलिंग अलोंग द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में देखो, एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, रोल कर रहा है, तो एक्सिस क्या बन जाएगा? जेड एक्सिस। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, एम आई ऑफ द डिस्क, एम आई ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर। ठीक है, थ्रू सेंटर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बच्चे लोग? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सबको पता है, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ इसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा डिस्क का? के एल, ये बन गया लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया बच्चे लोग? हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, व्हिच यू हैव ऑलरेडी रेड। ठीक है, अब मुझे बताओ के आर, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, आर स्टैंड्स फॉर रोटेशनल। ये बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चे लोग, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ मास ऑफ द रोलिंग बॉडी क्या होता है बच्चे लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जब एक बॉडी रोल करता है या रोटेट करता है, उसका मास एम नहीं होता है बच्चे लोग, उसका मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक चीज अपना दिमाग में बैठा लो, कोई भी अगर एक रिजिड बॉडी रोलिंग करता है या रोटेट करता है, उसका मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाफ मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोलिंग करता है, जब रोल करता है, उसका रोलिंग वेलोसिटी हमको लेना पड़ेगा। रोलिंग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो हाफ मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। बच्चे लोग, सबको पता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का बीच में क्या रिलेशनशिप है बच्चे लोग? v इक्वल टू आर ओमेगा। सो देयरफॉर ओमेगा क्या बन गया बच्चे लोग? v बाई आर। अब मुझे बताओ, ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर है, जिसको हम लोग लिखे हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ, ये तो जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा है बच्चे लोग। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चे लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर आई जेड, एंड ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, अभी आर स्क्वायर कट गया, तो अभी ये क्या बन गया 1/4 mv स्क्वायर, 1/4 mv स्क्वायर। अभी मुझे बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग डिस्क क्या हो जाएगा बच्चे लोग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, रोलिंग डिस्क ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी बच्चे लोग हो गया हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले 1/4 mv स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, कैलकुलेट करने से एलसीएम हो जाएगा 4, 2 mv स्क्वायर प्लस ये बन गया 3/4 mv स्क्वायर, 3/4 mv स्क्वायर। और एक बार चेक कर रहा हूं, एलसीएम 4, 2 mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, यस इट इज 3/4 mv स्क्वायर। तो हम लोग को क्या पता चला बच्चे लोग, हम लोग को यही पता चला टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग डिस्क। मैं फिर लिख दे रहा हूं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐड करने से क्या हुआ बच्चे लोग, देखो प्रीवियस पेज में ऐड करके हम लोग निकाले हैं, कितना निकाला है बच्चे लोग 3/4 mv स्क्वायर, बिकॉज हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, इट इज 3/4 mv स्क्वायर, सो दिस इज 3/4 mv स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग डिस्क, 3/4 mv स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, आउट ऑफ व्हिच लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना निकला बच्चे लोग, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना निकला बच्चे लोग, देख लो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना निकला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकला है, इधर में देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकला 1/4 mv स्क्वायर kr। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 mv स्क्वायर। कभी कभी बच्चे लोग क्वेश्चन आता है कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये वाला होता है कितना परसेंटेज ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का है। ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग बताओ, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है 3/4 mv स्क्वायर इंटू 100। ये क्या हो गया बच्चे लोग, mv स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा अभी 1/2 इंटू 4/3 इंटू बन जाएगा 4/3। जस्ट अ मिनट बच्चे लोग, 1/2 इंटू 4/3 इंटू 100, सो दिस इज इक्वल टू 2 में कट गया 2/3 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 0.66, मतलब लगभग 66.66%, 66.66%। सो अभी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज 66.66% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क। ये सब एंट्रेंस में आता है बच्चे लोग, जेई में आता है, नीट में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और बोर्ड लेवल में भी आता है बच्चे लोग। अब मुझे बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चे लोग 1/4 mv स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे लोग 3/4 mv स्क्वायर, तो अल्टीमेटली दिस विल बी इनटू 100। ठीक है, mv स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, सो दिस इज बिकम 1/3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.33%। या तुम लोग बोल सकते हो अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी 66.66% है तो रोटेशनल क्या हो जाएगा, 100 माइनस 66.66 इज इक्वल टू 33.33%। बच्चे लोग अभी तो रोलिंग डिस्क का तुम लोग सीख गया, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं और कैसे निकालना है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज लीनियर, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल। बच्चे लोग ये कंसेप्ट एक बार सीख गया तुम लोग, कोई भी रोलिंग बॉडी का, रोलिंग बॉडी मतलब होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, किसी का भी यही कंसेप्ट में टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, एंड कितना परसेंटेज लीनियर काइनेटिक एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज दैट ऑफ टोटल एनर्जी, वो भी तुम लोग निकाल सकते हो इसी कंसेप्ट से। बच्चे लोग और एक बेहतरीन चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूं इसके बारे में, ये भी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे लोग,
इसमें क्या है, इसमें क्या है देख लो, इसमें क्या है, एक डिस्क है, एक डिस्क को एक इंक्लाइन प्लेन, देखो इसका हाइट है h, यहां से छोड़ देंगे विथ स्पीड 0। ये जब बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में आएगा, इसका स्पीड क्या होगा? देखो बच्चे लोग, जब वो एट ए में रेस्ट में है, इसका लीनियर स्पीड भी 0 है, एंगुलर स्पीड भी 0 है, एंड ए डिस्क का मास होता है m एंड रेडियस होता है r। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एट ए डिस्क इज एट रेस्ट, डिस्क क्या में है बच्चे लोग, डिस्क इज एट रेस्ट, ठीक है बच्चे लोग, रेस्ट में है। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, हाफ mv²। इसमें मैं लिखा हूं मास इज m, रेडियस इज r, हाफ mv², मतलब हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज 0। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया था बच्चे लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी अभी 0 है, तो हाफ आई, एंगुलर स्पीड भी 0 है, बिकॉज द डिस्क इज एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट, ये 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये हाइट h में है, देख लो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgs। तो अभी मुझे बताओ, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी एट ए हो गया 0, तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। सो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग को निकल गया। एट द बॉटम में निकालेंगे, एट बी, बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, इसमें स्पीड है v, एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो मुझे बताओ एट बी व्हाट इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम लोग निकाले थे, देखो बच्चे लोग अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ m एंड v। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या निकाले थे, रोलिंग डिस्क का 1/4 mv² इन टर्म्स ऑफ मास एंड स्पीड। तो अभी मुझे बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 1/4 mv²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बी, दैट इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 1/4 mv², दैट इज इक्वल टू 3/4 mv², दैट इज इक्वल टू 3/4 mv²। अभी मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये तो ग्राउंड में आ गया, जब ग्राउंड में आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 mgh। ग्राउंड में हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, mgh इज इक्वल टू 0। सो टोटल एनर्जी एट बी क्या हो गया बच्चे लोग, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या है, 3/4 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 3/4 mv²। बच्चे लोग सबको पता है, कोई भी रोलिंग बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन में आता है, हर एक पॉइंट, एज पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर एक पॉइंट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। उसका चलते क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना निकला बच्चे लोग, mgh। टोटल एनर्जी एट बी क्या निकला, 3/4 mv²। हमको अभी स्पीड निकालना है बच्चे लोग, mm कट गया, तो व्हाट इज v² बच्चे लोग, v² इज इक्वल टू 2/3 gh। देख लो 2 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, v² इज इक्वल टू 2/3 gh। व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, √ओवर ऑफ 2/3 gh, 2/3 gh। तो हमको क्या पता चल गया, इस जगह में स्पीड क्या हो गया, √ओवर ऑफ 2/3 gh। तो बच्चे लोग अगर हम लोग को कितना हाइट से रोलिंग बॉडी को हम लोग रेस्ट से छोड़ रहे हैं पता है, तो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट में कैसे स्पीड निकालना है उसका कॉन्सेप्ट में बताया। इसी कॉन्सेप्ट में कोई भी रोलिंग बॉडी हो बच्चे लोग, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो या रिंग हो, इसी कॉन्सेप्ट से सबका स्पीड तुम लोग बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में निकाल सकते हो, अगर उसको टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से हम लोग 0 स्पीड में छोड़ते हैं। तो बच्चे लोग ये कॉन्सेप्ट तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में और भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आऊंगा रोटेशनल मोशन का ऊपर में। तब तक के लिए सबको इंतजार करो, एंड तब तक सबको जय जगन्नाथ।